नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। महाकुंभ के हर एक रंग को लेकर न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है और महाकुंभ ऐसा समागम है जिसका क्रेज ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया पर भी जोर शोर से देखने को मिल रहा है। हर कोई हैरान है, हतप्रभ है ये देखकर कि एक समागम में कैसे 45 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब आप ये मान लीजिए, सुपर पावर उठा लीजिए, बड़े से बड़ा देश उठा लीजिए, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, पड़ोसी मुल्क अपना पाकिस्तान हो, मलेशिया हो, सिंगापुर हो, इन तमाम देशों की आबादी से ज्यादा 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे। ये अनुमान जताया गया है, ये आंकड़े बता रहे हैं। और ना सिर्फ हम इस जनसंख्या के हिसाब से बात करें, बल्कि यहाँ पर ये देखिए कि अलग अलग स्टोरीज देखने को मिल रही हैं। और देखिए, जहाँ बात आध्यात्म की होती है या धर्म की होती है, तो जाहिर तौर पर धर्म को जब भी हम जिक्र करते हैं तो आपके देखिए, हम ये कहते हैं कि बुजुर्ग जो हैं वो धर्म की तरफ मुड़ना शुरू होते हैं। लेकिन आप ये सनातन की ताकत ही है कि युवा हों या फिर विदेशी श्रद्धालु भी हों, वो सनातन को समझने के लिए महाकुंभ पहुंच रहे हैं। कई बार लोगों को आपने सुनते हुए देखा होगा कि धर्म क्या है। धर्म पुरानी रीति रिवाज परंपरा को आगे बढ़ाने वाला एक चलन है, जबकि आप ये देखिए कि विज्ञान जहाँ पर खत्म होता है वहाँ पर आध्यात्म की सीमाएं शुरू होती हैं। जहाँ विज्ञान जिन सवालों का जवाब नहीं दे पाता, वहाँ दर्शन आपको जवाब देता है। जिंदगी क्या है, मौत क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है, क्या इस सवाल का जवाब साइंस के पास है? नहीं। एक बहुत खूबसूरत आपको स्टोरी हम दिखाते हैं न्यूज़ 18 के संवाददाता से। दरअसल IIT बाबा टकरा गए। महाकुंभ में ऐसी ऐसी स्टोरीज देखने को मिल रही हैं जिनको देखकर सुनकर आप हतप्रभ रह जाएंगे। यकीन मानिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आगे आपके लिए इंटरव्यू हम लेकर आए हैं IIT बाबा का। जिसने भी सुना है हतप्रभ रह गया है। इतना ज्ञान, लेकिन इतने ज्ञान के बाद, इतना विज्ञान पढ़ने के बाद आध्यात्म की तरफ कैसे रुख एक IITian का हुआ। IIT से पास आउट हैं, IIT मुंबई से। इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है और ये टॉप रैंक होती है। जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि कितनी मुश्किल से एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए आपको हाथ पैर मारना पड़ता है, तब जाके ये ब्रांच मिल पाती है। उस शख्स ने IIT मुंबई से पास आउट होने के बाद कैसे विज्ञान को अध्यात्म से जोड़ा है और कैसे अध्यात्म की तरफ वो शख्स मुड़ता चला गया, जरा उसकी ही जुबानी सुनिए। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, IIT बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। IIT मुंबई से? हाँ। एरोस्पेस इंजीनियरिंग? हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे? यहीं पे आओगे। रहने वाले कहाँ के थे आप? हरियाणा, मतलब जन्म स्थान हरियाणा है, रही तो बहुत जगह पे है। जैसे मुंबई में भी IIT मुंबई में थे, 4 साल वहाँ पे पढ़ाई की। फिर वहाँ से MDes किया। फिर मैं फोटोग्राफी इन सब में चला गया, आर्ट्स में, इंजीनियरिंग से, 3 इडियट्स की तरह। अच्छा, तो जब आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की, उसके बाद कहीं नौकरी भी किया? कोचिंग में पढ़ाया ना मैंने, फिजिक्स पढ़ाया 1 साल। जो कोचिंग में इसलिए पढ़ाया जो कि वो मैं फोटोग्राफी में काम करना चाहता था, वो बिना डिग्री के कोई काम दे ही नहीं रहा था। तो 1 साल वो कोचिंग में पढ़ा के, उसका एक एंट्रेंस होता है अलग से, फिर वो क्लियर करके फिर से वो मास्टर्स इन डिज़ाइन डिग्री है ना, ये डिज़ाइन में होता है, इंटरेक्शन डिज़ाइन, विजुअल कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, एनिमेशन, ये सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ें सीखी मैंने। फिर वो ऐसे हुआ ना, तुम जिंदगी का मतलब ढूंढते जाओगे। तो पहले जिंदगी का मतलब, जैसे मैं इंजीनियरिंग टाइम पे भी फिलोसफी के कोर्सेज लेता था, ये पोस्ट मॉडर्निज्म, सोक्रेटिस, प्लेटो, ये सब भाई क्या बोल रहे हैं। समझने के लिए ना कि मीनिंग ऑफ लाइफ है क्या, करना क्या है। तो समझ में आया मीनिंग ऑफ लाइफ? तो उस टाइम पे समझ में आया कि अच्छा, पैशन मीनिंग ऑफ लाइफ है। तो मैं कहा चलो फोटोग्राफी करेंगे भाई, घूमेंगे, ड्रीम लाइफ जिएंगे, हर जगह जाएंगे, अपना पैसे भी आएंगे, मजे भी करेंगे, सब दुनिया ही दुनिया। तो पैसा कमाया? हाँ, पैसा तो मैं वैसे भी कमा ही सकता था, पर वो फोटोग्राफी वाला पैशन उसको पूरा किया मैंने। मतलब ट्रैवल फोटोग्राफर था ना मैं। कब आए यहाँ? यहाँ पे तो कल ही आए थे। अखाड़े में तो सुबह ही आए हैं, मतलब आज। इसके पहले कहाँ रहते हैं? इससे पहले काशी था मैं, 1.5 महीने के आसपास। कितने साल से बनारस में है?
नहीं 1.5 महीने से था। उससे पहले 3-4 महीने ऋषिकेश था। उससे पहले फिर मैंने पद यात्रा किया था 2000 किलोमीटर के आसपास ना। मनाली से चलना शुरू किया था पहले, रोज चलता था 20 किलोमीटर पूरा चारों धाम किए, फिर ऋषिकेश आया। ये आपकी ये इस अवस्था की यात्रा कहाँ से शुरू हुई? ये वही है ना, तुम वहाँ पे जाओ, ढूंढा, वहाँ पे नहीं मिला, फिर फोटोग्राफी किया, फिर वो भी नहीं मिला, फिर वो सोच गया यार क्यों घूम रहा है तू घूमे जा रहा है, कोई है ही नहीं तेरा, अपना अकेला ही जा रहा है, जुलिया में जी रहा है, कुछ पता ही नहीं तुझे। फिर मैं सब छोड़ के धर्मशाला चला गया। फिर वहाँ पे मैंने बेसिक चीजें सीखी। मेरा खाना बनाना तो आता ही नहीं है दुनिया में इतनी सारी चीजें सीख ली, अभी ये बेसिक चीजें समझ में नहीं आती तेरे को कि खाना कैसे बनता है। तो समझो थोड़ा स्टिल लाइक माइंड को ना कि हाँ छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो, जिंदगी की रोजमर्रा की एक एक चीजें जो तुम कर रहे हो।